जब टेरिडो पढ़ा देंगे, जब आपको जिम्नो पढ़ाएंगे तो जिम्नो की जो कोरेलॉइड रूट है साइकस की, उसमें कौन कौन, नोस्टाक, पंक्चर फार्मी और एनाविना साइकेडी, तो दो और, तो ये कहां पाई गई, अजोला। अगला एनाविन नोस्टाक, नोस्टाक पंक्ति फार्मी एंड एनाविना, एनाविना साइकेडी, साइकेडी कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस, ये सब सिम्बियोटिक रूप में रहते हैं। चार तीन ग्रुप में एक एक, तीनों में दो दो लिखा है। ये इंडोफिटिक है, विद इन द बॉडी ऑफ प्लांट। हो गया। कैसे हंस रही है? शाम वाले बैच में कितने लोग आए उधर वाले? तो बहुत कम आए हैं। वो विनय वगैरह कोई नहीं बताया तो सबको दिया था। चलो, अब ये तो दोनों प्लांट हो गए, प्लांट के ऊपर प्लांट के भीतर। अब एनिमल ले लो, एपिजोइक। एपी मीन्स ऊपर, जोइक मीन्स एनिमल। ऑन बॉडी एपिजोइक एल्गी। जो क्लेडोफोरा है वो मोलस्का की सेल पर पाया जाता है। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ये मोलस्का की सेल पर पाया जाता है, मोलस्का सेल। केरेसियम, केरेसियम ये मॉस्किटो लार्वा की एंटीना पर पाया जाता है। एंटीना ऑफ मॉस्किटो लार्वा यहां पर पाया जाता है। प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा एंड डर्माइटो, डर्माइटोफाइटॉन एक कछुआ की पीठ पर पाई जाती है। प्रोटोडर्मा एंड डर्माइटोफाइटॉन ऑन टर्टल्स, कछुआ की पीठ पर पाई जाती है। ये एपिजोइक ऊपर, भीतर बढ़िए इंडोजोइक, इंडोजोइक इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल, इनसाइड बॉडी। सबसे जो कॉमन पूछी जाती है, आप लोग हाइड्रा पढ़ते हो, हाइड्रा के अंदर कौन होती है, जूक्लोरेला, जूक्लोरेला, इसी को अंडरलाइन कर दो। जूक्लोरेला within the body of hydra, hydra within the body of hydra। एक और लिख लो, सिनेली, सिनेली, सिनेली ये अमीबा के अंदर पाई जाती, प्रोटोजोन्स के अंदर, विद इन द प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स
ओज़ोआ। तो एपिजोइक और इंडोजोइक, बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर दोनों। बोर तो नहीं हुए अभी? हाँ, बता देना। इसीलिए तो हम बड़े बदनाम हैं, बहुत लिखाते हैं, लेकिन काम भी नहीं चलता। स्पीसीज तक पूछता है। ये इंटर नहीं है, नीट नहीं, बहुत एमएससी और बीएससी तक का। अब मिटाएं। अगला, देखिए एल्गी ज्यादातर क्लोरोफिल है, तो वो भोजन तो अपना बना लेती है, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे फिजियोलॉजी में। लेकिन कुछ परजीवी भी है, पैरासिटिक एल्गी, इसको अंडरलाइन कर देना। पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी एक याद कर लेना, कौन? सिफाइलोरास, सिफाइलोरास स्पीसीज है वाइरिसेंस, वाइरिसेंस। ये किसमें? चाय में रोग उत्पन्न करती है, उस रोग का नाम भी लिख लीजिए, कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी, कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी। कुछ ऐसी भी एल्गी होती हैं जो दूसरे पौधों से एसोसिएट रहती है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक। तो सिम्बियोटिक एल्गी, सिम्बियोटिक एल्गी, सिम्बियोटिक एल्गी एसोसिएट विद फंजाई। और जब फंजाइस होगी तो यही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, क्या कहलाएगा? लाइकेन, टू फॉर्म लाइकेन्स। एक प्रश्न या दो हमेशा आते हैं, लाइकेन्स। तो इसमें ओनली कौन है? नोस्टॉक, नोस्टॉक, एनाविना, एनाविना। और कभी कभी एनिमल से भी एसोसिएटेड हो जाती, एसोसिएट विद एनिमल्स, जैसे स्लोथ, ये आपका उसमें है एनसीईआरटी में, भालू, स्लोथ वियर, तो इस रूम में भी रहती है। एक और लिख लो दो, हाइलोफिटिक एल्गी, हाइलोफिटिक एल्गी, जहां साल्ट ज्यादा होता, सैलाइन एल्गी, हाइलोफिटिक एल्गी, सैलाइन जहां, साल्ट ज्यादा जहां। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, इहरेन वर्गी, इहरेन वर्गी। कुछ नमी जहां चट्टान नम है उस पर, स्टोन पत्थर पर, तो लिथोफिटिक एल्गी, लिथोफिटिक एल्गी।
ऑन मॉइस्ट रॉक, चट्टान पर, एज इंटेरोमार्फा, इंटेरोमार्फा, रिबुलेरिया, हेलो लिथो। अब थोड़ा सा 4 पॉइंट और लिख लो, बस हैबिटेट को समाप्त करें और थायलस पर आ जाएं। शुरू करें, हो गया। तीसरा पॉइंट अपने लोग थायलस का शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन इसमें पढ़ाना नहीं, वो तो फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन पॉइंट तीनों लिखा दे। अगले जो एल्गी एक है, इसमें आप डाल दो स्पेशल हैबिटेट, विशिष्ट, स्पेशल हैबिटेट। स्पेशल हैबिटेट में एक शब्द अपने लोग यूज करते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म यदि है उसमें फ्लैजिला है तो ये एक्टिव मूवमेंट करता है, चला जाएगा फ्लैजिला के द्वारा। लेकिन फ्लैजिला नहीं है तो पैसिव मूवमेंट करेगा। तो उस एनिमल या प्लांट को क्या कहते हैं? प्लंकटन। और उस प्लंकटन में यदि प्लांट है तो क्या लिख देते हैं? फाइटोप्लंकटन। फाइटोप्लंकटन, फाइटोप्लंकटन, पैसिवली फ्लोट, निष्क्रिय रूप से तैरता है, पैसिवली फ्लोट्स, एज डाइएटम्स, एक और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर का वो पार्ट जहां ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करती है उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम, और स्पीसीज है इराइथरी। ये इतनी ज्यादा मात्रा में ग्रो करती है कि भूमध्य सागर का पूरा पानी कैसा हो जाता है? रेड सी। इसे कहते हैं रेड सी। तो आप लोग ऐसे लिखना, द रेड सी ऑफ मेडिटेरियन सी becomes red by the presence of blue-green algae. Presence of blue-green algae, underline कर दो, ट्राइकोडेस्मियम इराइथ्री। दो हो गए। तीसरा
वो रेड सी है, अब की कर दो रेड स्नो, रेड स्नो, पूरा का पूरा बर्फ लाल हो जाती है, रेड स्नो। ये ग्रीन एल्गी है, कौन? क्लेमाइडोमोनास निवेलीज। रेड स्नो caused by green algae, क्लेमाइडोमोनास निवेलीज। कौन से इसमें पिगमेंट है? हिमाइटो हैज हिमाइटोक्रोम पिगमेंट। कहाँ? इन द सेल वॉल ऑफ हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स पढ़ाएंगे, हिप्नोस्पोर्स बहुत पूछा जाता। रेड स्नो। अगला सारगासो सी। जो सारगासम है ब्राउन एल्गी, उसका इतना ग्रोथ हो जाती, उसके टुकड़े तैरते रहते कहाँ? अटलांटिक ओशन में। तो सारगासो सी। The pieces of sargassum found in Atlantic Ocean, महासागर, उसको सारगासो सी कहने लगते हैं। पीसेस। एक बस और, वाटर ब्लूम, वाटर ब्रोम, BRO, वाटर ब्रोम। इसमें कौन एल्गी? द ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नोस्टाक, इतनी मात्रा में ग्रो करती है, झाग उत्पन्न हो जाता, कोई जानवर पानी पीने जाता डेथ तक हो जाती। ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्ट, बस करो। ग्रो वेरी रैपिडली, called water bloom। जल स्फुटन, वाटर। तो 5 स्पेशल हैबिटेट आपको लिखा दिए। अब इससे ज्यादा हैबिटेट से प्रश्न नहीं पूछे। आज आपके 2 हो गए, अब तीसरा डालें। जो बहुत बड़ी रेंज है एल्गी में, वो किसकी है? थाइलस की। थाइलस रेंज या थाइलस स्ट्रक्चर ऐसे डाल लो। वेजिटेटिव रेंज किसी भी रूम में डाल लो, या खाली लिख दो स्ट्रक्चर थाइलस का। क्या हुआ? हा? बच्चा इस पे नहीं क्या? बस करें, बस बोरियत तो आ गई होगी इसमें हैबिटेट में।
चेहरा तो बताने लगा। हाँ? चलिए कल पढ़ाते फाइल असिस्टेंट। आज इतने कम क्यों इसमें रहा?